डन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार जिस तरह से पीजीएटी के एडमिशन कंप्लीट हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो भी पीजीएटी का एंट्रेंस परीक्षा बच्चे दिए थे उनके एडमिशन 2, 3, 4 कट ऑफ में कंप्लीट हो गए हैं और अब ऐसी स्थिति है कि नया सत्र जो पीजीएटी का है वो अपने चलने के कगार पे अब शुरू हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं वो अपने फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अब अपनी क्लासेस का टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। अभी कुछ कोर्सेज का एडमिशन चल रहा है जिनकी कट ऑफ आ रही है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, नॉन सब्जेक्ट, इनकी कट ऑफ पीजीएटी में आ रही है। इन सब की पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे लगातार मिल रही है। आप लोग उसको ज्वाइन भी कर लिए होंगे जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि अब आप आना प्रयागराज धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। वे बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट अपनी सूचना जारी कर रहा है। वो यूनिवर्सिटी की साइट पे जहां से आपने कट ऑफ चेक की है, जहां से आपने एडमिशन करवाया है, वहीं से सारी नोटिस जारी होगी। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि हम एडमिशन तो ले चुके हैं लेकिन बच्चे जो बाहर से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो बाहर के तमाम के बच्चे हैं, जो बाहर के यूपी के भी बच्चे हैं, अब प्रयागराज में आना शुरू कर रहे हैं। छात्रावास का जो अलॉटमेंट मेन कैंपस के बच्चों के लिए होता है उसका प्रोसेस अभी डिले है। लगभग आपका वो छात्रावास का आवंटन सितंबर में होगा, तो आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा। 1-8 महीने कमरा लेकर, पीजी लेकर, हॉस्टल लेकर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी आप आइए। आज भी बहुत सारे बच्चे हमको कैंपस के बाहर मिलते थे जो अपने गार्जियन के साथ आए हैं, परेशान हैं, उनको कमरा वमरा नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि अब आप धीरे धीरे जिसका एडमिशन हो चुका है मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो अब अपने सारे बोरिया बिस्तरा के साथ अब प्रयागराज आना शुरू कर दीजिए। डिपार्टमेंट की जो क्लास है उसकी भी नोटिस लग चुकी है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन जिस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गया है अब वहाँ पे क्लासेज चलना शुरू होंगी। अब आपका एडमिशन कार्ड अगर नहीं आ रहा है तो वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन कार्ड आ जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट की कट ऑफ एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। एलएलबी, एलएलएम के भी एडमिशन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, सीटें बहुत जल्दी भर रही हैं। अफिलिएटेड कॉलेज की भी स्थिति है, वहाँ की भी सीटें भर जा रही हैं। तो अब जो मेन कैंपस में बच्चे जो इंतज़ार में है कि उनको कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अब कॉलेज की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। यानी वो कॉलेज में अपना देखें कि कहाँ सीट खाली है, कहाँ पे उनको एडमिशन लेना है, क्योंकि कैंपस की सीटें मैक्सिमम 2-3 कट ऑफ में भर गई हैं। इस बार बहुत तेज़ी से एडमिशन हुआ है। इसके पहले 7, 8, 10 कट ऑफ आती थी, लेकिन इस बार 2-3 कट ऑफ में ही सारी सीटें भर जा रही हैं। ये अच्छा है कि एक ही साथ बहुत जल्दी एडमिशन करवाया गया है। आपका सेशन भी अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उससे ज़रूरी पहले ये है कि हम प्रयागराज में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करें और रहने और खाने पीने की व्यवस्था करें। तो आप आइए, मैंने वीडियो बनाऊंगा कि कमरा वमरा कहाँ मिलता है। बाकी आपको घूमना है, आपको ढूंढना है, या आपकी खुद की मेहनत होगी। और हॉस्टल का अलॉटमेंट बाद होगा। बाकी सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता पीजी में। लगभग 80% बच्चों को तो बाहर रूम लेके रहना ही पड़ेगा। लड़कियों को लगभग 80% लड़कियों को जिनका एडमिशन हुआ है उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आप एक बात जान लीजिए कि हॉस्टल में सीमित सीटें हैं। अगर एडमिशन पीजीएटी में मान लीजिए कि 100% सीटों पे एडमिशन होता है तो मेन कैंपस के बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है, और सिर्फ 10 से 15% बच्चों को हॉस्टल मिलेगा जो एकदम टॉप रैंकर्स है, यानी कि जो टॉप 5, टॉप 10 में है उन्हीं को छात्रावास मिलेगा। बाकी किसी को भी छात्रावास नहीं अलॉट होगा भैया। तो एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम सूचना है कि आपका नया सेशन भी अब स्टार्ट हो गया है और क्लासेस डिपार्टमेंट वाइज आपकी चल रही है। आपको अपने डिपार्टमेंट से मतलब होना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन जहाँ पे अभी नहीं हुआ है उसकी भी नोटिस आ जाएगी। लगातार आप लोग एक्टिव रहिए। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय की मतलब अंदर आते रहिए और इस बगिया का आप लोग अच्छी तरीके से आनंद लीजिए। और आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपके लिए हर तरह से हम लोग हर समय अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।